हम सभी ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में रिजेक्शन फेस किया होगा। अब वो रिजेक्शन चाहे जॉब का हो या इश्क का हो। कभी सोचा है कि रिजेक्शन या ना सुनने के डर से हमारे हाथ से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है। एक रिसर्च कहती है कि लोग अपने करियर के सबसे बड़े रिग्रेट्स में उन चीजों को गिनते हैं जो उनने कभी ट्राई ही नहीं की। देखो, बहुत सारे लोग रिजेक्शन को जैसे तैसे करके डील कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो रिजेक्शन से डील ही नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिजेक्शन से डील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग बुक कॉल्ड रिजेक्शन प्रूफ। एंड इस बुक के ऑथर ने 100 डेज का रिजेक्शन चैलेंज किया था और इस चैलेंज से हम क्या सीख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिजेक्शन से डील करना सीख जाओगे और एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा एक बुलेट प्रूफ तरीका कि आप रिजेक्शन से कैसे ओवरकम कर सकते हो। Why we fear rejection? एक डेटा के अकॉर्डिंग 70% लोग अपने गोल्स को परसीव ही नहीं करते जस्ट बिकॉज वो डरते हैं रिजेक्शन से, जस्ट बिकॉज वो डरते हैं कि कोई उन्हें ना कहते। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और अपना प्रोडक्ट आप क्लाइंट को बेचना चाहते हो, लेकिन आप रिजेक्शन के डर से क्लाइंट को अप्रोच ही नहीं करोगे तो अपना प्रोडक्ट बेच कैसे पाओगे। वहीं पे अगर आपने रिजेक्शन के डर को साइड में रखा और 10 लोगों को भी अप्रोच किया तो उसमें से अगर 2 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा तो वो 2 लोग का फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन के डर से शायद वो 2 लोग की अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाती। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से रिजेक्शन का डर हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। एशियन टाइम में किसी एक सदस्य को पूरे ग्रुप से अगर निष्कासित कर दिया जाता था तो उस सदस्य के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते थे। और आज के जमाने में यही फियर, यही रिजेक्शन का डर हमारी मेंटल ग्रोथ को रोकता है। तो अगर हम अपने रिजेक्शन से डील करना सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना, रिजेक्शन इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द सिचुएशन। कभी कभी है ना, सिचुएशन की वजह से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। इस बुक की ऑथर कहती हैं कि रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है। इसका आपसे या आपकी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता। देखो, जब भी आप खुद को रिजेक्शन से डिटैच करते हो, क्योंकि रिजेक्शन क्या है, वो एक तरह का आउटकम है। आप किसी को अप्रोच करते हो, आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेचते हो, वो प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं आता है तो वो रिजेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने आप को उस आउटकम, उस रिजेक्शन से डिटैच करते हो तो ये रिजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। ये रिजेक्शन फिर आपको पर्सनल नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखना, रिजेक्शन इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द सिचुएशन। देखो, मार्केटिंग वाले लोगों को रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है और उनको ये बात पता है कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो क्या जाने वो रिजेक्शन उसका एंड पॉइंट ना हो। कभी कभी एक नो लीड करता है टू द नेक्स्ट यस की तरफ। आप अगर बेहतरीन तरीके से फॉलो अप करते हो उस नो के अगेंस्ट में तो आपको एक यस मिल सकता है। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया, आपने अपना कोई प्रोडक्ट किसी को बेचने गए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो उनसे पोलाइटली पूछिए, ओके, आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीदना चाहते। तो वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देते हैं, उस बारे में और डीप में बताते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको एक पॉइंट मिल जाता है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को वापस से सेल कर सकते हो। मान लीजिए कि वो कहता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं पसंद आई, तो आप ये कह सकते हो कि ओके सर, मैं इस पे आपको इतना % डिस्काउंट दे सकता हूँ, अब तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो ये वही बात हो गई, नो सुनने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद आप एक बेहतरीन तरह से फॉलो अप करते हो तो क्या जाने आपका नो यस में बदल जाए। रिजेक्शन बिल्ड्स रेजिलियंस। मेरा क्या मानना है ना कि अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर आपको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, तो बहुत बार रिजेक्ट हो जाओ। जितना ज़्यादा आप रिजेक्शन फेस करोगे उतना ही ज़्यादा फियरलेस बनते जाओगे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने आर्ट को अपने ऑडियंस के सामने पेश करता है और वो बहुत बार फेल होता है, तो जितनी ज़्यादा वो फेल होता है उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। आप पहली बार कोई शो करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होगा, आपके पैर थरथराएंगे, आपके पसीने छूटेंगे, आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, आप फंबल करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप बोलते चले जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप फेल होगे ना, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर बनते जाओगे, उतना ज़्यादा फियरलेस होते जाओगे। क्या मैं कैमरे के सामने पहले से इतना बेहतरीन तरीके से बोलता था? नहीं, कैमरा खुलते ही मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, मैंने बहुत बार फेल होने की कोशिश की, उसके बाद मैं आज फियरलेसली बात कर पा रहा हूँ आपके सामने। तो आपका प्रोडक्ट हो या आर्ट हो, आप 1000 बार फेल करो, 1000 बार लोगों के सामने रिप्रेजेंट करो, 1000 बार रिजेक्शन का सामना करो, उसके बाद आप फेयरलेस हो जाओगे। तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी के भी रिजेक्शन से। देखो, बहुत बार फेल होने का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ आप फेल ही होते रहो। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको प्रेजेंट किया और उन्होंने रिजेक्ट किया, तो फीडबैक लो कि क्यों इस प्रोडक्ट को आपने रिजेक्ट किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं इसमें ऐसा क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे कि ये प्रोडक्ट बेहतर हो। आपका कोई आर्ट फॉर्म है, आप कॉमेडियन हो, आप अपने जोक्स लोगों को सुनाते हो,
लेकिन उस पर लाफ नहीं आता, आपका जोक चलता नहीं है, तो आप फीडबैक ले सकते हो अपने फेलो क्रिएटर से और जान सकते हो कि आप अपने जोक में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, और उस चीज को, उस प्रॉब्लम को आप इंप्रूव कर सकते हो इन फ्यूचर। रिजेक्ट होने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप हमेशा रिजेक्ट होते रहो। देखो, रिजेक्ट होने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या फिर आर्ट वर्क सबसे बेस्ट होगा। नहीं, उसको आपको इवेंचुअली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी आपको अगर फेलियर का सामना करना पड़ता है, आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, तो फीडबैक लो, पूछो कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको फिक्स करो, इंप्रूव करो। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आप रिजेक्शन प्रूफ कैसे बन सकते हो। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको बड़े रिजेक्शन से डर लगता है ना, तो एक काम कीजिए, आप छोटे छोटे रिजेक्शन से प्रैक्टिस कीजिए। आप कॉफ़ी शॉप में जाइए, उनको एक्स्ट्रा क्रीम देने के लिए बोलिए। आप दुकान में जाइए, बार्गेनिंग कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे बोलिए कि भाई मैंने इतने सारे सामान लिए, कुछ मुझे फ्री पर्क्स दे दो। किसी कैफे में रैंडमली जाके बोलो कि यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, तो क्या मुझे एक फ्री कॉफ़ी मिल सकती है। रिजेक्ट हो जाओ, चलेगा। ऐसे रिजेक्शन की प्रैक्टिस करो, लोगों से जाओ, बातें करो। इट्स ओके इफ दे रिजेक्ट यू, ये आपके फेयरलेसनेस को बढ़ाएगा। नंबर 2, सेलिब्रेट एवरी नो। देखो, जो भी रिजेक्शन मिलता है ना, उसको सेलिब्रेट करो। ये बात याद रखना कि वो रिजेक्शन आपसे रिलेटेड नहीं है, वो रिजेक्शन सिचुएशन से रिलेटेड है, और हर एक रिजेक्शन के बाद आपको एक फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक से आप इंप्रूव कर सकते हो। तो हर एक रिजेक्शन को सेलिब्रेट करो। ठीक है, रिजेक्ट हो गया, इट्स ओके, यू ट्राइड योर बेस्ट, दैट्स इट। इसको सेलिब्रेट करो, खुश रहो, एंड एट द एंड फीडबैक से सीखो। सिंपल। इफ इट्स ओके इफ यू गेट रिजेक्टेड, उस रिजेक्शन से सीखो। ठीक है, रिजेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, फीडबैक लो और उसे इंप्रूव करो, बेहतर बनते जाओ। तो चलिए, आपके लिए मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, वो सिचुएशनल होता है। सिचुएशन के हिसाब से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन कैन बी ए गेटवे टू यस। हर रिजेक्शन एंडिंग नहीं होती। आप उनसे पूछ सकते हो कि क्यों आपने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, क्या मैं इसके अंदर नेगोशिएशन कर सकता हूँ, और कैसे मैं इस नो को हाँ में बदल सकता हूँ। नंबर 3, रिजेक्शन रेजिलियंस बिल्ड करता है। तो आप जितना ज्यादा रिजेक्ट होगे, उतना ही ज्यादा फेयरलेस बनोगे। नंबर 4, फीडबैक लो कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी आपके प्रोडक्ट या फिर आपके अप्रोच में कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, और उस रिजेक्शन से सीखो, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करो। और यार, मेरा मानना है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रिजेक्ट हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर से इंप्रूव करो, फिर से ट्राई करो, फिर से इंप्रूव करो, फिर से ट्राई करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाओगे, और कोई भी रिजेक्शन आपको दिल से नहीं लगेगा। फिर तब आपके लिए कोई भी रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। आप रिजेक्शन से डील करना बहुत ही ईजिली सीख जाओगे। कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली लेना ही नहीं है, उसको एक फीडबैक की तरह लो, उसको एक इंप्रूवमेंट की तरह लो। सो दिस इज द वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैंने जो भी बात आपको बताई, वो बात इस बुक से इंस्पायर्ड थी, जिसका नाम है रिजेक्शन प्रूफ। ये एक समराइज वर्जन था इस बुक का, लेकिन आप रिजेक्शन के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके बुक ले सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।